नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश जी हाथ में चाय का प्याला लेकर के बैठे हुए हैं, अपने पास भी कॉफ़ी का मग पड़ा हुआ है। चीयर्स, चाय, कॉफ़ी, चीयर्स। तो लेकिन बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल होंगे। शुक्रवार को भारतीय बाजार ने जैसी चाल दिखाई या कह लें कि पूरा हफ्ता जो है, वो इस बार बाजार के लिए अच्छा रहा। लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजार ने कुछ नई कहानी सामने रख दी है और वो कहानी उनकी अपनी है। ट्रम्प साहब को फिर से कुछ भारी निराशा झेलनी पड़ी और उसका गुस्सा उन्होंने कहीं और उतार दिया। तो उसका असर जो है वो हमें कहाँ दिखा, तो वो हमें दिखा सीधे-सीधे आप अमेरिकी बाज़ारों के इंडेक्स को देखिए। तो शुरुआत आज यहीं से कर लेते हैं। ओह! अभी मैंने इसका स्क्रीन तो शुरू ही नहीं किया। दरअसल आज कुछ तकनीकी दिक्कतों में हम दोनों अपना कनेक्शन अदला-बदली कर के देखते रहे, कभी मुझे रिफ्रेश करना पड़ा, तो इसके चक्कर में सेटअप उस तरह से अभी तैयार भी नहीं हो पाया। ओके, तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि अमेरिकी बाज़ारों का क्या रुझान रहा। ये देखिए, आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा है डाउ जोन्स यूएस 30 और ये तो इसका फ्यूचर होगा। और अब इसका अगर हम डाउ जोन्स असल में जो इंडेक्स है, मूल इंडेक्स, उस पे निगाह डालें तो वो भी यही कहानी बता रहा है। सीधे एक झटके में इतनी लंबी लाल कैंडल आपने डाउ जोन्स में हाल में नहीं देखी थी। तो कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि ट्रम्प चचा को नोबेल नहीं मिला। तो ट्रम्प चचा को नोबेल नहीं मिला तो उसका गुस्सा उतार दिया उन्होंने चीन पे। अब वो 30 से सीधे 130 वहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। वाहनों की कमी नहीं, या वैसे भी चीन के साथ वो कभी हाँ कभी ना, भारत के साथ भी वैसा ही चल रहा है। तो हम 50 पे, अब वो 130 पे। अब ठीक है ना? नहीं, इसमें एक ही चीज ठीक नहीं है। बच्चे को नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। पूरे जगह परेशानी खड़े वो जो कर कमेटी डिसाइड करती है, क्या फर्क पड़ता? मतलब उनका क्या जाता था? दे देते, दुनिया तो शांत रहती ना। शांति का पुरस्कार, और मतलब दुनिया भर में अशांति पैदा करने वाले व्यक्ति को अगर एक झुनझुना दे देते और दुनिया में शांति हो जाती, तो नोबेल पुरस्कार का इससे बढ़िया उपयोग और क्या हो सकता था? नहीं, मुझे पहले ये बताइए कि नोबेल पीस प्राइज का स्तर वही है या बहुत नीचे आ चुका है? जिसके नाम मैंने सुने, अगर वो सही है तो आप बताएं कि अगर इमरान खान, एलन मस्क, इन सब का नाम है नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो मुझे बताइए कि फिर कितना विश्वास किया जा सकता है नोबेल पीस प्राइज पे और क्या क्राइटेरिया है। और वो मलेशिया के प्रधानमंत्री क्या हैं, समथिंग मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे नॉमिनेशन किस बेसिस पे हो रहा है। मुझे लगता है इसकी वैलिडिटी, मतलब इसकी वैल्यू रही उस बात नहीं को है छोड़ मेरे। दीजिए ना। अब मुझे तो इस बात पे संदेह है कि नोबेल प्राइज कभी भी मेरिट्स पे दिए जाते थे, या उसके पीछे हमेशा ही कुछ न कुछ दूसरे इनहेरेंट फैक्टर्स शामिल रहे हैं। अब उस बात को जाने दीजिए, उस पे हमारी बहस नहीं हो सकती। लेकिन दे देते, क्या फर्क पड़ता था? खुश हो जाते ट्रम्प से। नहीं, मैं तो वही कह रहा था, दे देते, कम से कम कुछ तो ठीक करता इंसान। खैर छोड़िए, अब ये है कि उसके कारण परेशानी खड़ी हो गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि इस परेशानी का बाजार क्या जवाब देगा, कैसे जवाब देगा। यूएस मार्केट इतने बढ़े तब तो हम बढ़ नहीं पाए, अब वो गिरे तो ये तो ज़रूर कहानी बनेगी कि हम गिरेंगे, लेकिन कितने अब गिरेंगे देखिए इसका। अली बाबा की कहानियां, ये कौन साहब है नहीं पता, वो बोल रहे हैं फिर से होगा ब्लड बाथ। अब मतलब फिर से, लेकिन इतना भी डरने की जरूरत है क्या? क्योंकि अब इतने समय से हम डीलिंग्स चल रहे हैं उनके साथ। हम शांत पड़े थे, गिर पड़ रहे थे, वो बढ़े जा रहे थे। अब वो गिरे तो गिरे, हमें उससे हमारी चाल पर अब क्यों असर आना चाहिए? नहीं देखिए, थोड़ा तो अभी सेंटिमेंट हमारा हमारे तरफ ऐसे ही ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से एफआई खरीद कहाँ नहीं, रहे नया थे, क्या हो जब से जाएगा? चाइना खरीद एफआईआई, रहे थे। एफआईआई पहले ही खरीद नहीं रहे थे हमारे यहाँ। इसमें कभी कभी एक आध दिन कुछ आ जाता है, यहाँ लोग खुश हो जाते हैं, आ गए आ गए आ गए फिर से। लेकिन सही बात यह है कि अभी तक तो वो खरीद नहीं रहे थे।
और टैरिफ हमारे ऊपर उन्होंने पहले से ही लगा रखा है, 50% का लगा रखा है, 50 का 100 भी बाद में कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? 50 और 100 में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ट्रेड 50 में भी नहीं होना है, 100 में भी नहीं होना है। तो आज की तारीख में नया कुछ भारत का बिगड़ने वाला है नहीं, और चीन पे उन्होंने जो कुछ किया उससे। हम क्यों परेशान होंगे उसके चलते? इसका रिज़ल्ट सारे स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी हो जाएगी। कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा, वो बात की बात है। लेकिन इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि सारे मार्केट फिर से वोलेटाइल हो जाएंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएंगे सब के सब मार्केट। उसमें हमारा भी वोलेटाइल हो जाएगा थोड़ा, और नीचे से बढ़ भी चुका है। एक्चुअली हर बार ये कॉन्स्ट्रक्ट नए हाई का बनता है, और बस पता नहीं 2025 में एक ही इंसान है, वो कॉन्स्ट्रक्ट सब तोड़ के चला जाता है। इस बार फिर से वही कॉन्स्ट्रक्ट बन रहा था, लेकिन अब फिर नहीं बनेगा। तो मुझे इसका पहला इम्पैक्ट ये लगता है कि मार्केट वोलेटाइल तो हो जाएगा। गिरेगा, नहीं गिरेगा, आज के तारीख में तो मुझे ऐसा लगता है कि लेवल्स के अलावा और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ फंडामेंटल्स हमारे फ़ेवर में है, इसको डिबेट नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल्स हैं हमारे फ़ेवर में। क्या हमारे फ़ेवर में नहीं है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ये जो ट्रेड वाली चीज़ है, टैरिफ वाली चीज़ है, वो हमारे फ़ेवर में नहीं है, किसी के फ़ेवर में नहीं है, और वो वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी मार्केट में। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, नॉट ओनली इन आवर ये भारत वाला मार्केट, सब जगह मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी।